का दूध पिलाया। हलीमा फरमाती है नबी ने फिर पी लिया लेकिन बाई जानिब का नहीं पिया। आमना से कहने लगी, हलीमा बोली मेरे बाई जानिब का नहीं पीता, ये बच्चा क्या बात है? कहा हलीमा ये मेरा बेटा है, ये नबियों का सरदार है, ये बताओ तुम्हारे घर में कोई बच्चा है? कहा जी एक बेटा है, उसका नाम अब्दुल्ला है। कहा ये बताओ वो तुम्हारा दूध पीता है? कहा पीता है। कहा यही तो है मेरे बच्चे की शान, अपने भाई का हक नहीं मारता, एक दूध खुद पीता है और एक अपने भाई के लिए छोड़। कुरान ने कहा 18वां सिपारा उठा के देखो, ये हाफिज लोग हैं, इनसे पूछो। कुरान में है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन। अगर मुझे बताओ कुरान ने जब खबीस कहा तो इसका मतलब कुरान ने गलत कहा? कुरान ने मरदूद भी कहा, पूछो इनसे। कुरान ने शैतान भी कहा, पूछो इनसे। क्या कुरान में नहीं आया? कुरान ने तो खिंजीर भी कहा। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, खिंजीर का जिक्र भी उसने। अब मुझे बताओ ये सारी चीजें क्या तुम हक नहीं बोलोगे? अगर कोई शख्स ये लिख दे जितनी बातें हमें मालूम है ना, तो तुम तो तलवार लेके गर्दन काटने आ जाओगे। एक जालिम ने ऐसे लिखा, यार बताओ हुजूर की शान में या उनकी बीबी की शान में कोई गलत सुन सकता है? नहीं सुन सकता। एक जालिम ने यह लिखा कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर की बीबी उधर है और हुजूर भी उधर है, मगर उनकी बीबी मेरी तरफ लिफ्ट दे रही है, मेरी तरफ तवज्जो कर रही है। इशारा कुछ और समझ लेना। माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, कितना खबीस जहन का होगा यार। अब ऐसा अगर कोई मौलवी हो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे तुम? गिरेबान पकड़ के मस्जिद से बाहर फेंक दोगे? नहीं करोगे? बात बात तो टुकड़ा कर देगा। अरे खबीस ऐसा जहन का रखने वाला, वो मोमिनों की माँ है और तू ये जहन और ख्वाब बयान कर रहा है। तू ये सारी चीजें, और ये कोई ऐसा नहीं है, किताबें हैं भी। सिरात मुस्तकीम देखो, तक़वियतुल ईमान देखो, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। और अगर उनकी किताब ये कहते ना कि इन्होंने अपनी तरफ से लिख दी है, अगर उनकी नहीं है तो ऐलान कर दो, मिटा दो कि हमारी नहीं है, ये हम तुम्हें मान लेंगे। सच्ची बात, ये कह दो हमारी नहीं है, मिटा दो इनको, कदम हम जलाएंगे चौराहे पर रख के, बोलो। लेकिन नहीं, इतने खराब लोग हैं ना। एक जगह इन्होंने ये कहा कि अली हो, वली हो, मोहम्मद हो, यानी हुजूर को अल्लाह की शान के आगे चमार से ज्यादा जलील। सुनोगे तुम? सुनो। और फिर तुम ये कह रहे हो यार बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हमारा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान है, सारी चीजें नबी के नाम पे कुर्बान है। हमें ईमान मिला, जान मिली, सब कुछ मिला, किसकी बदौलत? नबी की बदौलत। ये किताबें लिखी पड़ी, मेरठी की देखो, आशिक मेरठी की किताब उठा करके देखो, यहीं तक नहीं। एक शख्स ये कह रहा, साहब मैंने ख्वाब में देखा कि मुझसे कहा कि तू कलमा पढ़। अब जब मैंने कलमा पढ़ा तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो आ गया, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं आया, ये आया अशरफ अली रसूलुल्लाह। फिर मैंने कलमा पढ़ा तो फिर यही आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ रसूल। फिर मैंने सोचा कि लाओ आंख खुल गई, मैं तौबा कर लूं। तौबा करके दुरूद शरीफ पढ़, तो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ने अला अशरफिया अशरफ अली ये आया। फिर हुजूर मैं डर गया, कांप गया, आपकी बारगाह में आया, अशरफ अली के पास गया, आपकी बारगाह में, मुझे तौबा करा दे, गलती तो नहीं हो गई? क्या हुआ? तो हंस के बोले, अरे अल्लाह ताला तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता, तू क्यों परेशान होता? अगर अल्लाह चाहे तो क्या मुझे रसूल नहीं बना सकता? वो तो चोर को भली बना सकता, सब कुछ बना सकता। अब अपनी डींगे मार रहा। और फिर वो लिख भी दिया, माज़अल्लाह, सिरात मुस्तकीम किताब उठाओ, वो लिख भी दिया, रिसाला अलहाज इमदाद उठाओ, रिसाला इमदादिया लिखा हुआ, लिख भी दिया। वैसे उसे तौबा करानी चाहिए, क्योंकि कुरान ये कहता हमारे नबी खातमुन नबिय्यीन है। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और ये कह रहा अगर अल्लाह चाहे तो किसी को भी रसूल बना दे, मैं क्या, कोई बात नहीं है, जाओ, ये ख्वाब की बात।
जिसका है ऐसा अकीदा तो वो तो नबी के बारे में कमियां निकालेगा। अबू जहल इसी टो में रहता था कि मैं ऊंचे खानदान का हूं, मेरा भाई अब्दुल्ला था, उनके यहाँ बेटा हो गया, अब्दुल्ला इतना मालदार भी नहीं था, उनका बेटा है, हमारे खानदान से ऊंचा हो गया, हमारे खानदान से ऊंचा। अब वो उसे गिराने लगे, उसे गिराने लगे, उसे गिराने लगे। अब जब बातें उड़ने लगी तो इसने, अबू जहल ने खत लिखा हबीब यमनी को, कहा यार मेरा एक भतीजा है, वो पागल हो गए और यूं है और तू है, ऐसा कैसे, उसे आके तुम समझा दो। हबीब यमनी जरा बात वाले थे, मक्के में तिजारत में सबसे बड़े थे, मक्के में उनकी बात मानी जाती थी। हबीब यमनी बोले परेशान मत हो, मैं आकर के ऐसे सवारे, बोले वो सारे जवाब दे देता, पता नहीं जादू सीख लिया या क्या जादूगर है, वो सब बता देता है। कहा मैं ऐसे पूछूंगा ना, ऐसे पूछूंगा कि जवाब ही नहीं दिया जाएगा। कहा आ जाओ, ऐलान कर दिया अबू जहल ने कि आ जाओ, अब मोहम्मद अरबी से बातचीत होगी। सारे लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं। हबीब यमनी ने इधर पूछा, इधर पूछा, इधर कि मोहम्मद अरबी कैसे, मोहम्मद अरबी कैसे। ये 40 साल जो जिंदगी गुजर रही और ये गुजरे, आज तक किसी को गाली दी, किसी को सताया, किसी को तकलीफ, किसी की चोरी, किसी की बदनिगाही, कोई गलत काम। बोले साहब हम मर सकते हैं मगर कोई ये कहे कि मोहम्मद अरबी गलत है, नेचर के गलत है, तो हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपनों ने नहीं, गैरों ने कहा था, काम नहीं समा, हम नहीं मान सकते। अब इसने कहा, आया, इसने कहा मेरे सवाल है। कहा साहब, अबू जहल बोला संभाल के करियो, बता देते हैं। कहा मैं जमीन का पूछूंगा ही। कहा अगर तुम नबी हो चलो मेरे साथ। शाम का टाइम हो गया, चांद दिख रहा, इसके 2 टुकड़े करो, या सूरज डूब गया, चलो इसको पलटाओ, चलो सब में अब साफ, कल को ये माजरा होगा, कल सब में, अब तो बतेगा ही नहीं, अब कैसे होगा, जादू इनका जमीन पे रहेगा, आसमान पे थोड़ी चलेगा। चलो सारे लोग, मेरे नबी ने जब इशारा किया, चांद को हिस्से में डूबा हुआ सूरज पलटा। सुभान अल्लाह। हबीब यमनी भी अब पलटने लगा। अबू जहल तुम ही गलत हो सकते हो। कहा और बताओ एक बात। मेरे नबी बोले ठहरो, अब तुम मुझसे पूछोगे या मैं बताऊं कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो। अबू जहल बोला, ओ हबीब यमनी, मेरी मुट्ठी में ये नहीं बोले थे, कंकरी बोल गई थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बल्कि कंकरी बोली थी, जिंदाबाद। होश में रहियो। तो हबीब यमनी ने कहा, अब ऐसा सवाल पूछता हूं कि तुम्हारी हालत खराब। जब इतना कहा तो बोले कहा ठीक है। मेरे नबी बोले ठहर जाओ, मत पूछो, ये बताओ, मैं बताऊं तुम क्या पूछना चाह रहे हो या तुम ही बताओगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। हबीब यमनी बोला, अब तो और बात पक्की हो गई, अब तो मामला और बड़ा हो गया, बताओ, तुम बताओ मैं क्या पूछना चाहता हूं। कहा सुन, तेरे घर में एक बेटी जो पांवों से बेकार है, अपाहिज, आंखों से बेकार है, हाथों से लुंजी है, तू दिल में ख्याल करके चला था अगर नबी है रहमतुल लिल आलमीन तो दुआ कराऊंगा शिफा मिल जाएगी। तू ये सवाल पूछना चाह रहा, तू घर से ये नियत लेके चला था, बोल लेके चला था या नहीं लेके चला था। तो वो चेहरे को देखने लगा। मेरे नबी बोले सो, जब तू घर से नियत करके चला था मुझे यकीन था तू कलमा पढ़ेगा, मैंने तभी दुआ कर दी है, घर जाके देख तेरी बेटी ठीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी तरफ तवज्जो, कहा तेरी बेटी ठीक हो गई। हबीब यमनी मचल गया, कहने लगा अबू जहल पागल हो तुम दीवाने हो, तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा हुआ, पाँव धो के पियो वरना सब मारे जाओगे। सारे लोग जब इतना कहा और वो दौड़ा और जब गया दरवाजा खटखटाया,
तो वही बेटी दरवाजा खोलने आई। सुभान अल्लाह। जो पांवों से चल नहीं सकती थी, हाथों से बेकार थी, आंखों से बेकार थी, हबीब यमनी ने बेटी को चिपटा लिया, कहा बेटी ये बता तू ठीक कैसे हुई? तो वो बेटी कहने लगी अब्बा जान, एक काली जुल्फों वाला आया था, एक चांद से चेहरे वाला आया था, एक ऐसा नूरानी चेहरे वाला आया, इससे पहले कभी नहीं देखा। वो कह रहा था बेटी हम तेरे बाप को कलमा पढ़ाएंगे, तू भी कलमा पढ़ ले। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा, उसने दुआ कर दी, वो बेटी मैं ठीक हो जाती हूँ। वो हबीब यमनी दौड़ा, नबी के कदमों पे गिर गया और कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सोचो, जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये बातें क्यों याद नहीं आती, ये तरीके मालूम क्यों नहीं होते? एक साल में ये मत समझना कि मैं इन कमेटी वालों की तारीफ इसलिए कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कोई भी अगर अच्छा काम करे ना तो तुम भी तारीफ करो, कोई भी अच्छा काम करे उसका साथ दो, कोई भी अच्छा काम करे उसकी हिमायत करो, मदद करो, टांग मत खींचो। यही तुम्हारे गांव में चोरी भी हो सकती थी, डकैती, सारे काम हो सकते थे, मगर आज लोग दूर दूर से इंतजार में रहते कि वहां पर रवन्ना में प्रोग्राम होगा, जलसा होगा। लड़के कई कई महीने से पहले, और ये आसिफ और इनके साथ में थे, इन्होंने एक साल पहले मुझसे कह दे, बोले हजरत अगर सैयद अमीनुल कादरी की तारीख मिल जाए तो ले लेना। हजरत उन्हें बड़ी मेहनत है, बड़ी काबिल, कई मरतबा ऐसी मुलाकात हुई उनकी मेरी जलसे में प्रोग्राम में, मगर जैसे अब मैं वहां था तो हजरत अल्लामा तौसीफ साहब तकरीर करके चले गए, ऐसे ही हम लोगों का रहा, कोई बाकायदा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन क्यों? इसलिए ये मत समझो कि साहब हमारा नाम होता है, गांव से बीमारियां निकलती, गांव से बलाएं निकलती, आफतें निकलती हैं, मुसीबतें निकलती हैं, और मेरे आका का तो ना वो दरबार है अल्लाह, जहां भूखे गए पेट भर के आए। और हमारा तो ईमान ही यह है, ला वरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, जिंदाबाद जिंदाबाद, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, अल्लाह अल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो उनसे फिरा, जो उनसे हटा नबी से। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। प्यारा शेर पढ़ दूं जी। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद। आका
अरे यार, अपने तो अपने रहे और इंसान तो इंसान रहे। मेरे आका वो है ना, अगर ऊंटों का मालिक, जानवरों का मालिक, अगर उन पे ज्यादा बोझ लाद देता तो वो ऊंट आकर के नबी की बारगाह में शिकायत करते। वो ऊंट आकर के आका की बारगाह में शिकायत करते, आका हमारा मालिक जो है, आरजी मालिक, वो हमें पेट भर के चारा नहीं देता, हमारी हिम्मत से ज्यादा वो हम पे बोझ लादा। ये जानवर है, तो फिर हम क्यों आका की बारगाह में शिकायत ना रखें। अल्लाह। एक मर्तबा ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुछ लोग मिलने जाए और जैसे ही गए तो रास्ते में मदीने से पहले 1500 सहाबा थे तकरीबन हजरत, उनका पानी खत्म हो गया। अब जब पानी खत्म हुआ, क्या करें, परेशान थे। मेरे आका खुद तशरीफ ले गए। कहा क्या बात है? कहा आका पानी खत्म हो गया। नबी ने फरमाया ये पहाड़ है का जी, इसके पीछे एक काले रंग का गुलाम है, जाओ उसको पकड़ के लाओ, वो अपने मालिक के लिए मशके भर रहा है, जाओ पकड़ के ला। तो सहाबी गए, कहा चलो हमारे आका बुला रहे हैं। उस गुलाम को क्या पता, बोला कौन आका, कैसे आका? अरे चलो तो लाए पकड़ के। मेरे नबी ने फरमाया सारे लोग अपने अपने बर्तन भर लो। 1500 लोग, नबी ने मशक पे हाथ रख दिया था, 1500 लोग, सबके लिए पानी हो गया। जानवरों ने पिया, उन्होंने पिया, का बर्तनों में भर लो, सारे लोगों का पानी बर्तन भर गए। लेकिन सुनो, अब उस गुलाम के मशकीजे जो थे वो खाली हो गए। एक ने कहा आका, सोने आका, प्यारे आका, इस बेचारे के तो खाली हो गए, आका ये गरीब के तो खाली हो गए, इसका क्या होगा? मेरे नबी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। नबी ने फरमाया इसका मुंह उठाओ, मशक्का, और आका ने अपना हाथ उसमें डाल दिया। जैसे ही हाथ डाला, यहां से चश्मा फूट गया, पानी निकलने लगा। और जब पानी निकला वो मशक को भर देता है। जैसे ही मशकीजा भरा, अब वो देखने लगा, कभी नबी को देखे, कभी हाथ को देखे। वो काला गुलाम देख रहा, कहने लगा मन अंता, आप कौन हैं? वो बोले अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। वो देख रहा, कभी हाथ को देखे, कभी नबी की जात को देखे, कभी मशक को देखे, कभी नबी के मुकद्दस चेहरे को देखे। वो कह रहा ये कौन है? अरे इनके हाथ से पानी निकला। आप जरा सुनो, जब मशक भर जाता है, कहा जाओ अपने मालिक के पास ले जाओ। गुलाम कहने लगा बाद में जाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कलमा पढ़ा, अब मेरे नबी भी प्यार में आ गए। अब जब नबी प्यार में आए तो नबी ने फरमाया तू भी मांग, क्या मांगता, मांग क्या मांगता है? तो मालूम है उसने क्या मांगा? उसने ये नहीं मांगा कि मैं बादशाह बन जाऊं, मैं मालो दौलत इकट्ठी कर लूं, मुझे ये पहाड़ सोने का बनवा दो। वो एक चीज से बड़ा दुख में रहता था। कौन सी चीज से? जिसमें कुछ नौजवान भी दुख में रहते हैं। अगर उनके चेहरे पे दाने निकल आए या इसी तरह, तो पता नहीं कौन कौन सा क्रीम, डॉक्टरों से दवाइयां लिखवाना और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर देते नहीं करते। तो वो इस चक्कर में रहता, कहता था आका मेरा रंग बहुत काला, बिल्कुल सुन काला था, बिल्कुल इंटरनेशनल ब्लैक था। वो गुलाम था, आका बहुत ही काला हूं, मुझे कोई समझ के देखता नहीं। आका ऐसा करो, थोड़ा सा कालापन कम कर दो, थोड़ा खूबसूरत बना दो। मैं परेशान। नबी डांट सकते थे उसको, कह सकते थे पागल हुआ क्या? कुरान में आया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा, अल्लाह ताला जैसा तुम्हारी माओं के रहमों में तुम्हें तुम्हारी शक्ल सूरत जैसी चाहता वैसी बनाता। अगर वो जिसको गोरा बना दे तो गोरा, जिसको काला बना दे काला, जिसको अल्लाह ने बना दिया काला तो मैं कैसे गोरा बना सकता? कुछ और मांग। मगर नबी कह चुके थे मांग क्या मांगता।
नबी कह चुके थे मांग, क्या मांगता है? जब इतना कहा आका काला हूं गोरा बना दो मेरे नबी। अब कुछ सहाबा हंसने लगे, अरे मौका ही ऐसा था, महल ही ऐसा था, लो मांगा तो क्या मांगा। आज पता चला ये इससे परेशान है, कह रहा आका काला हूं गोरा बना दो, आका बस खूबसूरत बना दो और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बड़ा लोग बच बच के निकलते हैं। मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले अच्छा आगे आ जा। सब लोग देख रहे हैं, बोले अब इसका पता नहीं क्या होगा। मगर आमना के लाल को देखो, अपने गुलामों के लिए मेरे नबी फरमाने लगे आगे आ जा। जैसे ही आगे आया, मेरे नबी ने अपना हाथ लिया, उसके यहाँ माथे से उसके चेहरे पे मेरे नबी ने हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा, शेख सादी और बहुत सारे लोगों ने लिखा, किताब उठा करके देखो, जैसे ही हाथ फेरा इतना खूबसूरत अल्लाह ने कर दिया उसको, इतना खूबसूरत हो गया, इतना चमक वाला हो गया। 1500 सहाबा में सबसे ज्यादा चमकदार और रोशन चेहरा उसी का लगा। ये नबी का हाथ, ये नबी का कमाल है। और लोग कहते हैं नबी से कुछ नहीं मिलता, तभी तो आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान प्यार से बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अच्छा, हाथ की जब बात आ गई तो और सुनो, एक हदीस मुझे और याद आ गई, एक हदीस और। दो सहाबी मेरी तरफ तवज्जो, टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और बोलें क्या? हाँ, अभी तो 1:27। हाँ, अभी तो 1:30 भी नहीं। अच्छा, ये भी गिन गिन के देखे गए कि एक आध बढ़ती ना पहुंच जाए। ये मोहब्बत थी, प्यार था, इसलिए मैंने कहा हमारे कारी साहब इतनी मेहनत। और इन नौजवानों में ये आदत अच्छी है। देखो, जो कार चलाने वाला होगा वो कार में कम झटके लगने देगा, और जो अनाड़ी होगा तो वो तो दूसरे तीसरे गियर में उठाता रहेगा, गिराता रहेगा, कहीं बंद भी कर लेता है। और बंद भी ऐसी है करता, पीछे वाले हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, हॉर्न पे, और इसकी बंद। अगर तुम खुद से ना ये काम करते रहे खुद से, तो कहीं ना कहीं मार खाओगे, तुम फिसल जाओगे। और जब इमाम साहब को लेके, हाफिज साहब, कारी साहब को लेकर के शाबाद में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इन उलमा को लेकर के अगर काम करोगे तो तुम फिसलोगे नहीं जी। और ये तुम काम अच्छा करते हो, हजरत को और इमाम साहब को, इनको सबको लेके चलते हो, क्योंकि ये इस चीज के एक्सपर्ट है, इस चीज में कामयाब है। अब अगर मैं मैक चलाने बैठ जाऊं, समझे, तो मुझसे मैक चलेगा? और अगर उन्हें तकरीर करने बिठा दूं, तकरीर होगी? नहीं होगी, जिसका जो काम था। अब सुनो, मेरे नबी की बारगाह में 2 सहाबी गए, और जैसे ही 2 सहाबी पहुंचे, अल्लाह, रात थी, अपनी बातें करते रहे। अपनी बातें करने के बाद हजरत काली रात, अब वो सहाबी कहने लगे आका हमें घर जाना है, काली रात। ईमान देखो, मेरे नबी बोले तुम्हारे पास क्या है, इधर को लाओ। बोले आका कुछ भी नहीं है, एक चादर बांधे, एक चादर ओढ़े, बगैर सिले कपड़े पहने जाते थे, बस हाथ में लाठी है, हाथ में डंडा है। हदीस शरीफ है ये, हाथ में डंडा। मेरे नबी ने फरमाया ये लाठी लेकर के मेरे पास आ जाओ। वो लाठी लेकर के आए। ओ लोगो जरा सुनो, आमना के लाल के पास जब लाठी लाई गई, वो डंडा लाया गया, मेरे नबी ने कुछ नहीं किया, सीधा उस लाठी पे हाथ लगा दिया। जैसे ही लाठी पे हाथ लगा, वो लाठी ट्यूबलाइट की तरह रोशन हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चमक गई। जिंदाबाद। तुम भी अब मिस कॉल ही मार रहे हो, थक गए हो। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जोड़े की आमद, मक्की की आमद, तोहा की आमद, हज़रत अल्लामा
सैयद मुकम्मल अमान साईं किबला दारे हैदरी। क्या बात है, मैं समझा पंखे में जा ठंडे होगा तुम। अब वो लाठी चमकने लगी। बरेली के इमाम बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जरा प्यार से बोलो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब उन्होंने वो लाठी ली और लाठी लेकर के वो सहाबी चल दी। अब रोशनी में जा रहे हैं। आज के होते तो लड़ गए होते, ये कहते हैं मेरी लाठी है मैं ले जाऊंगा, मगर अब चौराया आया, एक का घर इधर और एक का इधर। अब दोनों को जाना, अगर दाहिनी तरफ वाले वो लाठी ले जाए, बाईं तरफ वाले अंधेरे में, और अगर बाईं तरफ वाले ले जाए तो दाहिनी तरफ वाले अंधेरे में। अब क्या करें, उसे तोड़ भी नहीं सकते, क्या आधी तुम ले जाओ आधी हम ले जाए। मगर सहाबा का ईमान देखो, सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का ईमान जरा चेक करो। वो सहाबी रसूल का ईमान ये था, उन्होंने कहा ओ भाई तुम्हारी लाठी पर नबी का हाथ लगा है तो ये लाठी बाबरकत वाली हो गई, ऐसा करो इसको तोड़ो मत। वो बोले तुम ले जाओ, वो बोले तुम ले जाओ, बोले नहीं ऐसा करो इस लाठी को हमारी लाठी से टच कर दो। उन्होंने एक दूसरे की लाठी से टच किया। हदीस मौजूद है, जिस लाठी पे नबी का हाथ लगा था वो तो रोशन हुई थी, मगर वो लाठी दूसरी लाठी से टकराई तो उनकी लाठी भी चमकने लगी। तभी तो बोले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देखकर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हजरत अल्लामा सैयद मुकम्मल अमान साईं किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी जिंदगी ना अगर बयान करते जाओ, जिस पहलू को भी अगर उठा करके देख लो, जिस पहलू को भी, तो वो एक अलग नजर आता है, वो एक अलग नजर आता है। किसी भी पहलू को उठाओ यार, उनकी तरह किसी का वो पहलू हो ही नहीं सकता। जब मेरे आका पैदा हुए थे, ये बात सुनो, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। अब जब सुबह हुई ना तो पूरा मक्का हजरत खुशबूदार, पूरा मक्का मुअत्तर, खुशबू ही खुशबू, गलियों में खुशबू, इधर खुशबू। सारे लोग जब उठे तो चर्चे कर रहे हैं, अरे यार आज हुआ क्या है, आज मक्के के हालात बदले हुए। एक अपने खेतों से घूम के आया, कहने लगा सुनो मैंने कल अपने खजूर के पेड़ देखे थे, जो खजूर के पेड़ मेरे सूख चुके थे, आज जाके देख रहे हूं तो वो तो हरे हो गए। बोले कुछ तो हुआ है। दूसरे बोले सुनो मेरे घर में जानवर बकरियां दूध नहीं दे रही थी, खुशक हो गई थी, अब सुबह देखा तो सबके थन दूध से भरे पड़े। बोले कुछ तो हुआ। औरतें कह रही हैं हमारी जब आंख खुली पिछली रात में देखा आसमान के सितारे, ऐसा लगता हमारे आंगन में गिरने वाले हैं। आज हुआ क्या? सारे लोग बयान कर रहे हैं कि जानवर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मछलियां गुफ्तगू कर रही हैं, हर तरफ एक नया माहौल है, हर तरफ हरियाली है, कहा खुशी खुशी है, मामला क्या है? एक शख्स आया, सुनो जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा, वो बात अलग। कहा क्या? बोले सुनो मैंने देखा खानदान कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चे को गोद में लेके जा रहे हैं,
और वो बच्चा ऐसा कि आज तक किसी की मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। मेरे नबी गोद में थे। का खानदान कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को लेके जा रहे हैं और कहा मैं काबे में था, अपनी आंख से देख के आया हूं। जिन खुदाओं को हम चूमते थे, जिन खुदाओं को हम पूजते थे, वो कह रहा है काबे के इर्द गिर्द जितने खुदा थे, जैसे ही वो बच्चा काबे में पहुंचा, सारे खुदा उनके बुत थर थरा के नीचे गिर जाते हैं। और वो कहने लगा सुना, मैंने जो देखा है वो और सुना। कहा अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर के जैसे ही खाने काबा के पास पहुंचे तो मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, खाने काबा उस बच्चे की तरफ को झुक रहा था, काबे की मेहराब झुक रही थी, काबा झुक रहा था। और कहा अभी तक यही तक नहीं, और सुनो, मैंने जो देखा और कानों ने सुना है वो ये बात है, अब्दुल मुत्तलिब जब उस बच्चे को लेकर के पहुंचे तो खाने काबा के अंदर जब कदम रखा तो वो खाने काबा झूम झूम के कह रहा था, अरे ये नबियों का सरदार है, ये मुख्तार नबी है, ये वो नबी है जो काबे को बुतों से पाक कराने वाला है, ये वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाने वाला है, ये वो नबी है जो डूबतों को तैराने वाला है, ये वो नबी है जो नंगों को कपड़ा पहनाने वाला है, ये वो नबी है जो बेवाओं को सीने से लगाने वाला, ये वो नबी है जिसके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बना, जमीन बनी, आसमान बना, कायनात बनी, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अरे ये बच्चा वो है, ये बच्चा वो है जो नबियों का सरदार है, जो सय्याए लामका है, खातिमे पैगंबरा है, रहबरे इंसो जा है, मौनी से गरीबा है, नदी में खस्ता जा है, आबरूए जमीनो जमा है, फख्रे रसूला है, आफताबे नबुव्वत है, माताबे रिसालत है। ये वो बच्चा है जो काबा नहीं बल्कि काबे का काबा है, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, फैजाने हाबिशा जमारुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब जरा सुनो यार, उसने कहा मैं अपनी आंख से, लोग टूट पड़े, अरे चलो उस बच्चे को देखें। अरे मक्के में काबे में लोग भाग पड़े। अरे कोई कह रहा मेरे बीमार बच्चे ठीक हो गए, कोई कह रहा मेरे बीमार जानवर ठीक हो गए, कोई कह रहा मेरे यहाँ फल रसीले हो गए, कोई कह रहा सूखे हुए दरख्त पत्ते हो गए। सब बोले अरे काबे में जाके देखो क्या हुआ, जाके देखो। सारे लोग भाग पड़े, दौड़ पड़े। अब जब पहुंचे तो देखा मेरे आका अपने दादा की गोद में। अल्लाह, अभी एक ही दिन के हुए, नबी अपने दादा की गोद में। सारे लोग कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जरा इस बच्चे को नहीं दिखाओगे जिसके लिए काबा झुक गया। आला हजरत क्या बोले, जिसके सजदे को मेहरा बेकाबा झुकी, सुभान अल्लाह बोलो, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सारे लोग कहने लगे जरा इस बच्चे को दिखा दो।
अल्लाह ताला सेहत अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, अगर इस गांव में कोई बीमार हो मेरे मौला, नबी की पैदाइश के सदक़े में उनको शिफा दे। कोई बगैर औलाद है तो औलाद दे दे। किसी का कारोबार अच्छा नहीं चलता है, अल्लाह उनके कारोबार को अच्छा कर। मेरे मौला परवरदिगार, जिसको जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, तू बखूब जानता है। ऐ अल्लाह, पंजतन पाक का वास्ता, महबूब की पैदाइश के सदक़े में अल्लाह उनकी हर दुआ को, इनकी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हाँ, अब इख्तिताम की तरफ आ रहा है। अब जरा सुनो, असल में वो सोच रहे होगे ना ये क्या बातें कर रहे हैं, वो भी बता दूं, पता चलना चाहिए। अपने हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब सब जानते हैं, रामपुर के काजी, उनके शहजादे आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती सैयद फैजान मियां साहब से उनके भी आने का था, मगर कहीं और भी उनको, और अब एक अनार 100 बीमार वाला मामला हो गया। हजरत इतनी मसरूफियत, आप ये जलसा करा दो तो आप ही देख लो, इन कमेटी वालों की टांगे सुकून से नहीं रही होंगी, कभी इधर कभी इधर। वो तो बैठ के सुन रहे हैं, मगर किसी किसी की तो इन्हें सुनने ही नहीं मिलती। अब उनको इतनी मसरूफियत है, इतना काम है, इतना काम है। अभी भी जब मैं दोपहर में गया था, क्योंकि मैं कई जगह रात तकरीर करके 2 जगह आया था, तो मैं भी वहीं चला गया था सोने के लिए। तो मैंने देखा, मैं तो मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद चला गया, लेकिन उनके यहाँ मुरादाबाद के मेहमान आए हुए बैठे। अब मामला ऐसा था कि कोई लड़की लड़के का मैटर था। अब क्या होगा आगे के मामला तो नहीं पता, मतलब ऐसा मामला कि वो भी निपटाना जरूरी था, वो भी सुनना जरूरी था। दोपहर में हम जाकर के सो गए, लेकिन वो नहीं सो पाए। एक केस कर दिया, खानदान वाले थे, आपस में घर वाले थे, केस कर दिया। अब अगर केस नहीं कर रहे हैं, अगर निपटाने रहे तो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा। तो दोनों खानदान वालों को बुलाया, वो आ गए, वो निपटाया, तो मुसलमानों का बचा। तो ऐसे मामला है। तो बात तो हुई थी इन लड़कों की, बल्कि इमाम साहब से बुला तो खुद गए थे, है ना, दावत पेश करने गए थे, मगर मसरूफियत की बिना पर शायद उनका फोन अभी नहीं उठ पा रहा है। हाँ, तो इस वजह से ये बातचीत कर रहे हैं कि आप लोग सोचो पता नहीं क्या बात चल रही है। हाँ, तो मुझे लगता है मसरूफियत की बिना पर, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं है। उनके वालिद मोहतरम की रूहानी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फैजान उनका जारी हो सारी, फैजान उनका क्या बोलो जारी हो सारी, और हमारा जलसा अब तक का कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है 2 तो बज ही गए होंगे। अच्छा, 2 बजने वाले हैं, 2 तो बज ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नौशाई है या गए? अच्छा, चले गए। और मोहम्मद तौसीफ साहब किबला वो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन शुरू में तकरीर करके चले गए। और जलसे का मतलब ये होता, प्रोग्राम का मतलब ये होता ना, हमारे गांव में बहारें आ जाए, हमारे गांव में बहारें आ जाए, जिधर से निकलो। जब आका तशरीफ लाए थे ना आका, अब उन लोगों में चर्चा चल रहा था, यार आज हुआ क्या कुछ तो। अब सारे लोग खाने काबा में पहुंचकर कहने लगे, अब तो खानदान कुरैश के सरदार जरा बच्चों को दिखा दो। अब दादा खुशी के मारे कह रहा, मालूम है ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का बेटा है। कहा वही तो हमने देखा है। कहा ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का बेटा है। जब इतना कहा, अच्छा दिखा तो दो। कहा आ जाओ इधर। अब जब देखा ना, तो मेरे नबी के दादा ऐसे उठाते जा रहे हैं, ऐसे उठाते, और जब देखा नबी का नूरानी चेहरा, अल्लाह ये तो सुरमा लगाया है, ये तो खतना शुदा है। सारे लोग एक जबान होकर के बोले, अपने नहीं गैर बोले। आज का मौलवी अपना होकर के उल्टा पुल्टा बोलता। सारे लोग जो बुतों को पूछते थे वो बोले, कहते थे, बोले अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार, ऐसा बच्चा तो आज तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया, किसी आंख ने देखा नहीं। और उनकी छोड़ो, हजरत जिब्रील कहते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़ा व मग़ारिबा, मैंने जमीन को उलट पलट करके देखा, चप्पा चप्पा देखा, छान मारा,
मगर आमना के लाल जैसा किसी का लाल नहीं देखा। क्या बात है, बात सुभान के नाम बोले यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने चाल डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बुलाया, तुझे यक ने यक बुलाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तुम्हारा मैक बढ़िया, अच्छा मैक बढ़िया बोल रहे। कहाँ का? ओहो तमीर अच्छा बोल रहा, शाबाश का। अच्छा किसी किसी मौलाना में ये आदत भी होती है कि ऐसा करो वैसा करो, यूं करो तू करो। बहरहाल लेकिन अच्छा जो बात हक है वो आप खुद देखो, आवाज तुम्हें कैसी लग रही? जब हमारा ही गला, भाई हम भी मशीन थोड़ी, दिनों रात बोलते बोलते, मगर बोलने वाले को पता चल जाता कि हाँ गले पे लोड नहीं ले रहा, तो हजरत अच्छा बोल रहा है नहीं, अच्छा बोल। और ये लाइटिंग कहाँ की है? अच्छा, और आप कहाँ के? सारी चीजें शाबाश की हैं, इनकी जेब में नोट भी मुझे लगता है शाबाश के ही होंगे। चलो ये मेरे स्टाफ के इसलिए मैं हंस लिया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे पोते का जवाब नहीं। अब सुनो वो बात जो आपने कम सुनी होगी। मेरे नबी के दादा घर ले आए, हजरत आमना के पास नबी है, सारी औरतें घर में भर, सभी औरतें भर गई घर में। कहने लगी चल एक बच्चा आया, कुरैश सरदार कुरैश जो है ना उनका पोता हुआ है। बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी दुनिया पे खतना होती है, वो तो खतना शुदा पैदा हुआ। बच्चे होते हैं दुनिया पे आते सुरमा लगाया जाता है, तो वो तो सुरमा लगाए पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए, बरकत वाले। चलो सारी औरतें गई। अब सुनो जो मैं बताना चाह रहा हूं, मक्के से एक पहाड़ी, दो पहाड़ी, 3, 4, 5, 6, 7, 12 पहाड़ियों के बाद एक गांव आता है। 12 पहाड़ियों के बाद एक गांव आता है। उस गांव में कबीले बनु साद के लोग रहते थे। उसमें हजरत भूखमरी फैल गई, कहत साली। अब लोगों को जिंदगी बचाना कोई काम है नहीं, पहाड़ी है, अनाज हो नहीं रहा, क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे आएगा? औरतें एक एक टुकड़ा खा लें, कभी भूखी रहे, कभी कुछ कभी कुछ। अब सब सोचने लगे करा क्या जाए, कहां जाए निकल के, कोई काम नहीं, पैसा है नहीं, क्या करे, परेशान है, अनाज खत्म हो गया, पैदा हो नहीं रहा। तो 10 औरतें वहां की इकट्ठी हुई। कितनी औरतें बोलो? 10 हुई। किस बात पे कि चलो हम लोग मक्के चलते, 7 पहाड़ी पार करना पड़ेगा, वो 12 पहाड़ी पार करने के बाद मक्का आएगा। चलो हम लोग मक्का चल रहे हैं, और मक्के में जो बच्चे इस साल पैदा हुए हैं उन बच्चों को लाएंगे, हम उन्हें दूध पिलाएंगे, पालेंगे, हमें जो तनख्वाह जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना घर चलाएंगे। उन 10 औरतों में हलीमा सादिया भी है। उन 10 और हलीमा सादिया की जब तारीख पढ़ी आंसू निकल गए यार। हम अभी तक यही बयान कर दो, हजरत 3 दिन पहले से हलीमा सादिया इतनी टूट चुकी थी, कभी एक रोटी खा ली, कभी आधा टुकड़ा खा लिया, मतलब बहुत परेशान थी।
बात तो कर ली कि चलो हाँ हम भी चलेंगे, लेकिन आते टाइम हलीमा ने मना कर दिया। कहा मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। 7 पहाड़ी पार करना, वो 12 पहाड़ी पार करना, और मेरी ऊँटनी कमजोर हो गई, इसे खाने मिलने रहा, ये तो वहां तक मर जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। औरतें बोली हलीमा चलो ना चलो ना चलो ना, सब खींच खांच के ले आई। मगर क्या पता था हलीमा की किस्मत बदलने वाली है। सारी औरतें, कोई भूखी कोई प्यासी, 10 औरतें, उनमें हलीमा भी, और सब कह रही हैं मैं तो जो मालदार बच्चा का दुआ कर रही, जो मालदार बच्चा हो वो मुझे मिल जाए, वो मुझे। हलीमा की ऊँटनी बैठ गई। औरतें कैसे, हलीमा चल तू आ जाइए, हम चल रहे हैं, कब तक इंतजार करें। थोड़ी देर बैठी, आराम किया, हलीमा ने फिर उठाया, फिर चल पड़ी, फिर बैठी, फिर चली। 7 मरतबा मक्के तक बैठी और उठी, बड़ी मुश्किल से मक्के पहुंची। हलीमा आई तो सारे बच्चे फिक्स हो गए थे, मालदारों के बच्चे। अब हलीमा की आंखों में आंसू थे, कोई बच्चा नहीं बचा। हलीमा गलियों में घूम रही है, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरी ऊँटनी भी मक्के तक, घर तक पहुंचे ना पहुंचे, घर पे भी रोटी नहीं है खाने, यहाँ भीख मांगूंगी या क्या करूंगी, भीख भी नहीं दी जाएगी। हलीमा की आंखों में आंसू। एक खातून ने पूछा हलीमा कुछ मिला? कहा कुछ नहीं मिला, अब तो यहाँ ठोकरे खाना। कहा हलीमा चलो, चलोगी वापस? कहा क्या करूंगी जाकर, मेरी ऊँटनी मर जाएगी, पहुंच नहीं पाएगी, 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया। हलीमा मायूस है। अल्लाह, तारीख सुनी, कसम से आंखों में आंसू आके जब पड़ी तो हजरत हलीमा जब उधर को गई, एक खातून बोली हलीमा एक बच्चा रह गया, मगर उस बच्चों को देखा नहीं है, सुना बहुत है उसके बारे में। वो बच्चा ऐसा है कि खतना शुदा पैदा हुआ, सुरमा लगा लगा, नूरानी बच्चा, मगर हलीमा मिलेगा कुछ नहीं। और हमें तुम्हें क्या लेना, कुछ ना कुछ मिले। तुम लोग दूर काम करने जाते हो इसीलिए तो 4 पैसे मिले। कहा हलीमा मिलेगा कुछ नहीं, वो यतीम है, उसके बाप नहीं है, और क्या पता था कि यतीमों का पालने वाला ही है। कहा हलीमा उसके बाप नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। हलीमा बोले चलो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, खाली जा रही तो उसी बच्चे को ले जाओ। हलीमा जब गई, आंखों में आंसू थे। मेरे नबी की माँ हजरत आमना ने बिठाला, पानी पिलाया। कहा क्या नाम है? हलीमा। कौन से खानदान से? बनु साद, तभी तो सादिया बोलते, हलीमा सादिया। कहा अच्छा खातून, खाना खाया? नहीं बहन, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मेरे नबी की माँ ने खाना खिलाया। अल्लाह, जिसने मेरे नबी के घर के टुकड़े खाए। हलीमा कह रही है मुझे थोड़ी सी जान पड़ जाती, थोड़ी सी जान आ गई। मैंने तो, मेरे नबी की माँ आमना बोली हलीमा तुम मेरे बच्चे को पालोगी ना, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, दौलत नहीं मिलेगी, रुपया नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे को तकलीफ तो उन्हें नहीं दोगी। कहा खातून मुझे एक मर्तबा दिखा तो मैं देख तो लूं। अल्लाह, जब मेरे नबी का चेहरा खोला गया, मेरे नबी ने मुस्कुरा करके हलीमा को तरफ को देखा। हलीमा अल्लाह की कसम खा के कहती है ऐसा लगता मेरे अंदर किसी ने ताकत भर दी हो, ऐसा लगता सारी एनर्जी आ गई, सारी भूख खत्म है। मेरी ऊँटनी जो बैठी उठ नहीं रही थी, वो खड़ी होकर के नबी के दरवाजे पे आ गई। वो ऊँटनी जिसमें जान नहीं थी, वो आकर के खड़ी हो गई। हलीमा कहने लगी खातून आमना, अब तो कुछ बचे ना बचे, मेरी जान इस बच्चे पे कुर्बान, अब तो मुझे यही बच्चा चाहिए। जब देखा आमना मैं गोद में ले लूं, कहा ले लो। जब गोद में लिया, हलीमा कहती है मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए, मुझे लगता ही नहीं मैं इतने दिनों से भूखी थी। अल्लाह सुनो। कहा खातून अगर इजाजत हो तो मैं अपना लूंगा, अपना लो। कहा दूध पिला दूंगा, पिला दो। हलीमा बोली पहले तो मैं खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, कमजोर थी, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था दूध भी आएगा या नहीं आएगा, और अब तो मेरा मन चाह रहा था मैं दूध पिला दूं। इतनी ताकत जिस्म में। हजरत हलीमा
बोली मैंने कपड़ा ढका, जो अंदाज होता दूध पिलाने का। और जब आका को दूध देना शुरू किया तो मेरे आका ने बाईं जानिब का दूध नहीं पकड़ा, दाहिनी जानिब का दूध पिया। मेरे नबी ने दाहिनी जानिब का दूध पिया। जैसे ही दाहिनी जानिब का दूध पिया, हजरत हलीमा बोलती है मुझे इतना सुकून मिला। फिर मैंने बाईं जानिब का दूध दिया, मेरे नबी ने वो दूध नहीं पिया। हलीमा को बोली मैं डर गई, मैं समझी पता नहीं क्या बात है, क्या तकलीफ है। अल्लाह अल्लाह फरमाती है। फिर मैंने दाहिनी जानिब का दूध पिलाया। हलीमा फरमाती है नबी ने फिर पी लिया, लेकिन बाईं जानिब का नहीं पिया। आमना से कहने लगी, हलीमा बोली मेरे बाईं जानिब का नहीं पीता, ये बच्चा क्या बात है? कहा हलीमा ये मेरा बेटा है, ये नबियों का सरदार है। ये बताओ तुम्हारे घर में कोई बच्चा है? कहा जी एक बेटा है, उसका नाम अब्दुल्ला है। कहा ये बताओ वो तुम्हारा दूध पीता है? कहा पीता है। कहा यही तो है मेरे बच्चे की शान, अपने भाई का हक नहीं मारता, एक दूध खुद पीता है और एक अपने भाई के लिए छोड़। नारे तकबीर, नारे